आज विपक्षी एकता का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है। आज केंद्र सरकार संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिल को लोकसभा में पेश कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सभी चीजों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का ही अधिकार होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को ही पलट कर रख दिया। आज इसी अध्यादेश पर सरकार बिल ला रही है और दिल्ली कि जिस अध्यादेश को कानून बनाने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके समर्थन जुटा रहे थे, वो समय अब नजदीक आ गया है। इंडिया वाले गठबंधन की पूरी कोशिश है कि वो अरविंद केजरीवाल को पावर वापस दिलवाएं। जो 26 दल कागज पर एक साथ दिख रहे हैं, असल में प्रैक्टिकली रूप में वो कितने एक साथ है जमीन पर, ये इसी अध्यादेश से वोटिंग के जरिए तय हो जाएगा। अध्यादेश था, लगभग वही भाषा बिल में लिखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ टीम इंडिया के दल हैं वो सब लोग इसका विरोध करेंगे और ये काला अध्यादेश है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ 8 दिन में लाया गया ये बिल है और मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के लिए और भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है ये अध्यादेश, ये बिल, कि हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, न संविधान मानेंगे, न लोकतंत्र मानेंगे, न संघीय ढांचा मानेंगे। आज सुबह संसद भवन में विपक्षी गठबंधन दलों के नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें मणिपुर के साथ साथ दिल्ली बिल पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में नेता मंथन करेंगे। बैठक में दिल्ली सेवा बिल के विरोध की रणनीति पर भी बात हो सकती है। केंद्र सरकार ने 19 मई को जो अध्यादेश जारी किया था, उसके मुकाबले अब बिल में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बिल लाने से पहले सेक्शन 3A और 45D में अहम बदलाव किए हैं। धारा 3A जो अध्यादेश का हिस्सा थी, उसे विधेयक से पूरी तरह हटा दिया गया है। विधेयक में अध्यादेश की धारा 45D के तहत प्रावधानों को कमजोर कर दिया गया है। धारा 45D बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण और वैधानिक निकायों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों से जुड़ा है। आज अगर केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो विपक्षी गठबंधन के लिए ये एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इस बिल को हर हाल में पारित होने से रोका जाए। This will have to be presented in Parliament. BJP has complete majority in Lok Sabha, but in Rajya Sabha, BJP has only 93 members out of 238. If all the non-BJP parties come together, we can defeat this bill in Parliament. As I've already said, this will be almost like a semi-final for 2024. If this bill is defeated in Rajya Sabha, a very strong message will go all across the country that the entire opposition has come together and maybe 2024 मोदी गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। लोकसभा में केंद्र सरकार के पास बहुमत है, लेकिन आम आदमी पार्टी विपक्षी सांसदों की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में है। यह अध्यादेश सबसे पहले लोकसभा में आएगा, जहां सरकार इसको आसानी से पास करवा लेगी, क्योंकि लोकसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा का आंकड़ा है। लोकसभा में बीजेपी के अपने 301 सांसद हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 31 ज्यादा हैं। एनडीए में बीजेपी के 38 अलायंस पार्टनर को जोड़ दें तो मोदी के पास टोटल 331 सांसदों का सपोर्ट है, जबकि विरोधी अलायंस का टोटल नंबर सिर्फ 131 सांसदों का है। लोकसभा में अन्य दलों और इंडिपेंडेंट्स के कुल 76 सांसद हैं। यानी लोकसभा में सरकार के सामने दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं दिख रही, लेकिन पेच राज्यसभा में फंस सकता है, क्योंकि यहाँ सरकार नंबर गेम में थोड़ा कम दिखाई दे रही है।
राज्यसभा में मौजूदा सदस्यों पर नजर डालें तो इस वक्त 238 सदस्य हैं। विपक्षी गठबंधन के 26 में से 18 दलों के पास ही राज्यसभा के सांसद हैं। इनके कुल राज्यसभा सांसदों की संख्या 101 है। इनमें केसीआर की बीआरएस के 7 सांसद जुड़ जाएं तो संख्या होती है 108। इसके अलावा निर्दलीय कपिल सिब्बल भी बिल के खिलाफ वोट देंगे। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को 109 सांसदों का समर्थन मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए के पास राज्यसभा में कुल 100 सांसद हैं। जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली ऑर्डिनेंस पर समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिनके 9 सांसद हैं। इसके बाद आंकड़ा हो जाता है 109। इसके अलावा 2 निर्दलीय सांसद भी इस ऑर्डिनेंस पर सरकार का साथ दे सकते हैं। अगर 9 सांसदों वाले बीजू जनता दल बीजेडी ने इस ऑर्डिनेंस में सरकार का समर्थन कर दिया तो सरकार को और किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश राज्यसभा में बिल गिराने की है, इसलिए पार्टी ने विपक्षी गठबंधन की पार्टियों का साथ मांगा है। लेकिन विपक्ष के लिए थोड़ी समस्याएं खड़ी हैं। संजय सिंह राज्यसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए वो वोट नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर जेडीयू को भरोसा नहीं है, इसलिए जेडीयू ने व्हिप जारी कर दिया है। जेडीयू के राज्यसभा में 5 सांसद हैं, जिनमें हरिवंश भी एक हैं। हरिवंश सरकार के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन व्हिप के बाद अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो उनकी सदस्यता जा सकती है। असल में इस गठबंधन की पहली बड़ी परीक्षा यही है, इसलिए इस ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार को पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो 90 साल के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर सदन में लाने की तैयारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री 79 साल के शिबू सोरेन की भी तबीयत खराब है, लेकिन वो इस बिल के खिलाफ वोट देने के लिए दिल्ली आ चुके हैं। एक और जेडीयू सांसद 75 साल के वशिष्ठ नारायण सिंह वोट देने के लिए एम्बुलेंस से संसद पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि आखिर इस बिल के समर्थन में या फिर इसके विपक्ष में राज्यसभा में वोट करना है या नहीं। ऐसे में जो आंकड़ा आम आदमी पार्टी के समर्थन में इस वक्त नजर आ रहा है वो बिल को रोकने के लिए नाकाफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।